जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सक्षमता काउंसलिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न उठ रहा है, जिनका संदेहास्पद डॉक्यूमेंट यानी पेंडिंग लिस्ट में रखा जा रहा है डाउटफुल करके, उनका क्या होगा। OTP की समस्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, और जिनके जो नेम में करेक्शन है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या अपलोडिंग में दिक्कत है, ऐसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या इनका दोबारा काउंसलिंग होगा? इन सभी विषयों पर और इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है वो देख लेते हैं और उनका जवाब दे देते हैं। सर, मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड DPO ऑफिस में थंब इम्प्रेशन के दौरान सबमिट हो गया, जो वापस नहीं मिल रहा, पर उसके जेरोक्स पर DPO द्वारा काउंटर साइन किया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी काउंसलिंग में? तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो जेरोक्स दिया गया है उस पर DPO का साइन है, यानी ये ओरिजिनल का ही काम करेगा। ये उनको भी, काउंसलिंग वालों को भी पता है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको लेकर जाइए। दूसरा प्रश्न है, फॉर्म भरते समय मार्कशीट और सर्टिफिकेट में से कोई एक ही डाउनलोड हुआ है, क्या होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ है मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, यानी एवं का मतलब दोनों ही चाहिए, तो आपको दोनों ही लेके जाना है। अगर आप ये दोनों लेकर नहीं जाइएगा तो क्या होगा वो आगे मैं बताने वाला हूँ, उसमें आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मेरा आधार कार्ड में मैट्रिक सर्टिफिकेट से एक लेटर में डिफर है जिससे मेरा OTP नहीं आया। ये बहुत लोगों की समस्या है कि सर्टिफिकेट में नाम अलग है, आधार में नाम अलग है, जिसकी वजह से OTP नहीं आ रहा है। मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ, इनका काउंसलिंग नहीं हुआ। अब मैं आधार सुधार कर दिया हूँ, दोबारा काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? 100% दोबारा काउंसलिंग होगी। इसका प्रूफ क्लियरली नोटिफिकेशन और जो अभी वेरिफिकेशन को लेकर आदेश आया था उसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। चौथा, सर मेरा स्लॉट 19 तारीख को दिख रहा था, लेकिन अब स्लॉट नहीं दिख रहा है, अभी भी नो रिकॉर्ड्स फाउंड ही दिख रहा है। देखिए, 19 तारीख को जो है वो रक्षाबंधन है, जिसकी जो है अभी जो छुट्टियों में परिवर्तन हुआ है तो छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसीलिए जो स्लॉट में चेंजेस हो रहे हैं, डेट में चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए जो है बहुत लोगों का स्लॉट जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। तो घबराइए मत, आपका जल्द ही जो है स्लॉट दिखाएगा, उसमें आप चेक करते रहिएगा। 1-2 दिन में वो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, बहुत से शिक्षकों की प्रॉब्लम है। तो ये तो प्रश्नों के जवाब थे जो आपने हमसे पूछे थे। अब जो है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जब आपका वेरिफिकेशन को लेकर आदेश आया था तो उसमें 4 पॉइंट लिखा हुआ था कि वेरिफिकेशन के दौरान 4 स्थिति पैदा हो सकती है। पहली स्थिति तो ये है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं। अगर आपके सही हैं सभी डॉक्यूमेंट्स, तब तो आपको रिसीट दे दिया जाएगा। कौन सी रिसीट? ये वाली रिसीट दे दिया जाएगा जिस पे आपका साइन, सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी और सिग्नेचर ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी होगा, और सभी के आगे, सभी डॉक्यूमेंट्स के आगे देखिए लिख देगा फाउंड करेक्ट, और ये आपको रिसीट मिल जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या था? प्रथम दृष्टि में संदेहास्पद डॉक्यूमेंट, यानी ये किसके लिए कहा गया? देखिए, दूसरा और तीसरा मेन है। दूसरा और तीसरे में ही आपको अंतर समझना है। अगर आपका दूसरा यानी कि पेंडिंग में डाला जाएगा, जब संदेहास्पद डॉक्यूमेंट यानी कि नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, OTP नहीं जनरेट हो रहा है, आधार में नाम अलग है, तो ये संदेहास्पद की स्थिति में आ गया कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? और तीसरा जो है फर्जी डॉक्यूमेंट, अगर आपका जो है सेकंड वाला स्थिति है कि प्रथम दृष्टि में संदेहास्पद, तो ये दोबारा वेरीफाई किया जाएगा, दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको पेंडिंग में रखा जाएगा और आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये जो ऑफिशियल ऑर्डर आया था काउंसलिंग को लेकर, उसमें लिखा हुआ है कि दोबारा इनका किया जाएगा, पेंडिंग लिस्ट में रख के दोबारा वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सही है, तो जब दोबारा वेरिफिकेशन होगा तब जो है आपका काउंसलिंग हो जाएगा। आपको घबराने की, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका OTP नहीं आ रहा है तो जब तक आपका ये दोबारा काउंसलिंग होगा, उससे पहले आप जो मोबाइल नंबर है उसको लिंक कर लीजिए आधार से, क्योंकि अब पहले भी कहा गया था कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करना है, आपको करना ही पड़ेगा।
दूसरा, अगर आधार में नाम अलग है तो उसको भी आप चेंज करवा सकते हैं। जैसा कि ये सर ने देखिए कमेंट में कहा कि पहले गलत था लेकिन अब उसको ठीक कर लिया, तो अब ठीक कर लिया तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी ज़रूर करवा लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये संदेहास्पद डॉक्यूमेंट का क्या है कि पेंडिंग में रखा गया, इनका दोबारा काउंसलिंग होगा, ये लिखा हुआ था उसमें जो आदेश आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, उसमें है। तो ये दोबारा इनको मौका मिलेगा। तब तक जो है नेम में जो आधार में चेंज करना है वो कर लीजिए, OTP से लिंक जो करना है उसको ज़रूर कर लीजिए। समस्या इनको हो रही है फर्जी डॉक्यूमेंट, जैसे कि बीएड के कई सारे कॉलेज जो हैं जिनको बिहार सरकार नहीं मानती है करके, या फिर किसी का डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है, समस्या इनको होने वाली है। ठीक है, तो इनके लिए, इसके लिए अभी आपने देखा होगा 32 टीचर्स जो है बिहार के, उनको जो है स्पष्टीकरण भी भेजा गया है। तो दिक्कत इनको होने वाली है जो 3 नंबर पे। और चौथा जो है मूल प्रमाण पत्र उपस्थित करने में असमर्थ, ऐसे लोग जो काउंसलिंग के समय जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं, सर्टिफिकेट जो आपका एजुकेशनल है प्रमाण पत्र वो नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान था, उनके लिए क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको दोबारा समय दिया जाएगा और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 4 स्थिति है जिसमें बताया गया था कि क्या क्या हो सकता है। अब एक और स्थिति जो आप कमेंट में पूछ रहे हैं कि मूल प्रमाण पत्र नहीं है, नियोजन पत्र नहीं मिला है, तो जो अगर आपको नहीं मिला है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये मैडम ने एक प्रश्न पूछा था, एडमिट कार्ड DPO ऑफिस में थंब इम्प्रेशन के दौरान सबमिट हो गया लेकिन वापस नहीं मिला, उसका जेरोक्स मिला है। तो अब इस मैडम की क्या गलती है, इनको जेरोक्स जब दिया गया ऑफिस से ही, तो ये ओरिजिनल कहाँ से लाएंगी। तो ये तो ओरिजिनल, ये सब चीज़ें जो है, ये जेरोक्स जिस पे साइन हो गया है वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर 12th का, वो आपको ओरिजिनल ही दिखाना होगा। उसके बिना आपका काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है। जब आपको दोबारा भी बुलाया जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एक और जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि अपलोड के समय अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है तो देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप ओरिजिनल लेकर जाइए, वहाँ पर आप बताइए कि ये साइबर कैफ़े वाले की गलती की वजह से हो गया। अगर वह मान जाते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो अभी लगातार जो टीचर मांग कर रहे हैं एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि बहुत से शिक्षकों को पेंडिंग लिस्ट में इसलिए भी रखा जा रहा है कि अपलोडिंग में कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो अगर एडिट का ऑप्शन आता है तब तो बढ़िया है, तब तो आप अपलोड दोबारा से कर दीजिएगा। और नहीं आता है तो शिक्षा विभाग इस पर क्या नया आदेश आता है उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। अभी के हिसाब से तो यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसको लेकर जाना है, वेरिफिकेशन करवाना है। आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी आपके काउंसलिंग से संबंधित। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।